एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आप जो आपका अभी आने वाला जो पेपर है, आई थिंक 30 मार्च को है आपका ये पेपर BEGC 131। तो जिसका जो टाइटल है वो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो जो आपका ये पेपर है आपका 30 को होने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो आपका ये पेपर है या इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, ठीक है, 3 घंटों का टाइम मिलेगा। और उसके बाद आपको इसके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो आपके 100 होंगे, यानी 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि ये जो आपका है ये आपका मेन सब्जेक्ट होगा ना, जैसे बच्चों का होता है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो आपका ये मेन सब्जेक्ट है और इसको उसी के हिसाब से आपको इसको टाइम भी ज़्यादा मिलता है। ये आपका 8 क्रेडिट्स का हो सकता है या आपका 6 क्रेडिट्स का हो सकता है। तो इसके मार्क्स भी आपको 100 मिलते हैं और बाकी 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट में से आ जाते हैं। तो ये, हाँ, आपको ये भी कन्फ्यूजन होगा ना कि फिर क्या है इसका मतलब, क्या 130 में से आएंगे हमारे मार्क्स। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका 100 में से ही मार्क्स आएगा। बट इन्होंने वैसे, इग्नू वालों ने वैसे ही अपना एक रखा है ना प्रोसेस की 30 मार्क्स असाइनमेंट के, मेन आपके 70 मार्क्स का पेपर अगर वैसे देखेंगे आएगा। बट ये अब 100 मार्क्स इन्होंने मार्किंग के हिसाब से ईजी बनाने के लिए रखा है। आई थिंक मुझे तो वही समझ आया है। तो ये है, ठीक है, 100 मार्क्स का ही आपका होगा। मतलब जो आपके मार्क्स होंगे ओवरऑल टोटल में वो 100 ही होंगे। बट ऐसे आपको लगेगा ना कि अरे यहाँ से तो हमें 100 मार्क्स हैं पेपर के, वहाँ से 30 मार्क्स असाइनमेंट के, दैट इज़ इक्वल टू 130। तो ये क्या मसला है? तो वैसा वही, इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि 30 मार्क्स आप टोटल आपके 70 मार्क्स हैं पेपर के, ठीक है। जो आपका पेपर जो आप दोगे उसके आपको 70 में से मिलेंगे। जो भी आप करोगे 70 मार्क्स में से मिलेंगे। तो ये दिखाने के लिए उन्होंने 100 रखा है यहाँ पे। और जो आपके बाकी ये हैं, क्योंकि इनको बनाना है ना वैसे ही पेपर, क्योंकि ये आपके 8 या 6 क्रेडिट्स का पेपर है। तो वो छोटा हो जाएगा ना उसके हिसाब से इनका, अगर ये आपको 70 मार्क्स का ही पेपर देंगे। और टाइम भी आपको अच्छा खासा दे रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने बहुत सारी क्वेश्चंस डाले हैं 100 मार्क्स के, ताकि ये आपकी और आपको समझ पाएँ कि आप कितना क्या आप किया है आपने पूरे साल, इसलिए, ठीक है। और बाकी 30 मार्क्स आपको असाइनमेंट के मिलेंगे जो आपने ऑलरेडी सबमिट करे होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये जो कन्फ्यूजन था कुछ बच्चों का, सबका नहीं होगा बट कुछ बच्चों का होगा ये कन्फ्यूजन, उनका क्लियर हो गया होगा। तो देखो, इस पेपर में सबसे पहले आपको, अगर आप पैटर्न देखते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक पैसेज दी जाती है, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी है, ठीक है। तो इससे ये हो जाएगा, जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका टाइम भी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ इस टाइम पे। तो मैं आपको आपका पेपर पैटर्न दिखाना चाह रही थी। और कुछ मैं इसमें इस वीडियो में असाइनमेंट्स प्रीवियस ईयर्स के भी डाल दूंगी, उससे आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ जो पेपर्स हैं उसमें जो असाइनमेंट्स हैं वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उधर से भी आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये होता है कि इससे आपको एक पैटर्न पता चलता है, पेपर पैटर्न पता चलता है, तो आप अपने आप को तैयार रखते हो, ठीक है। और जब आप असाइनमेंट देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये, इसलिए मैं आपको नहीं बताती हूँ कि आपको गैस मिलेगा, आप ज़्यादा वो सारे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे आपको, नहीं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको पता चले कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी आप क्या रहेगी, क्या आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। अगर आपको वो करने आ रहे हैं इट मीन्स कि आप पेपर बहुत अच्छा करने वाले हो। अगर आपको वो नहीं आ रहे हैं देन आपके लिए प्रॉब्लम है। फिर आप, अगर आपने नहीं किया है तो फिर वो अच्छे से करोगे आप, और आप पेपर जो आपका है वो अच्छे से करोगे, तो उससे आप फिर अच्छा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हो वहाँ पे, राइट। तो ये, तो देखो ये आप पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा पॉज लेके वीडियो करूँगी, कंटिन्यू करूँगी, उससे आपको थोड़ा समझ आएगा। या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। पैसेज में आपको समझाती, बट ये बहुत लंबी लेंथी पैसेज है और आपको आ जाएगी वहाँ पे समझ। और पैसेज जो होती है बहुत इजी होती है करनी, है ना। और अगर आपको ये जो पेपर डाउनलोड करना है तो आप देख सकते हो, जो एक इग्नो असाइनमेंट्स गुरु करके एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने आपको सीधे सवाल पूछे हैं पैसेज में से, जो पैसेज तो हम 8th क्लास से ही करते आ रहे हैं ना। और पैसेज से इजी कुछ और हो ही नहीं सकता है। इसमें आपको पैसेज पढ़नी है, देन आपको क्वेश्चंस देखने हैं और फिर आंसर्स निकालने हैं वहीं से,
और थोड़ा सा अपना वो ऐड कर देना होता है आंसर को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। अदरवाइज़ वो भी अगर नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे सारा आंसर मिल ही जाता है। ठीक है, ये आपको है। और उसके बाद आपको एक पैसेज को टाइटल देना होता है। जैसे आपने BEGLA 135 का भी असाइनमेंट करा होगा, और जो आपका BEGLA 136 का असाइनमेंट करा होगा, इसका भी असाइनमेंट करा होगा, वहाँ पे भी आपको पैसेज आई होगी, वो आपने सॉल्व करी होगी, और उधर भी आपने टाइटल दिया होगा। टाइटल हो गया नाम देना है, ये जो पैसेज पढ़ के आपको एक अच्छा सा नाम जो समझ आएगा वो देना है इसको। तो ये इसमें होता है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेंटेंसेस बनाने हैं, जो ये वर्ड हैं इनको आपको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। ठीक है, जैसे इनएक्सेसिबल है, ड्विंडलिंग है, डिज़ास्टरियस है, सस्टेन है, डेविस्टेट है। ठीक है, इनको आपको अपने हिसाब से ये इसमें करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये भी इसकी आप प्रैक्टिस करोगे, असाइनमेंट में जो है उनकी प्रैक्टिस करोगे, और आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपने किताब पढ़ी है तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिले होंगे, नए नए वर्ड्स ना, तो उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना और आप कर सकते हो फिर यूज़। देखो वर्ड जो होते हैं ना, अगर इनको आपको इनका मीनिंग पता होगा ना तो आप सेंटेंस बहुत आराम से बना सकते हो। बट अगर आपको मीनिंग नहीं पता है देन आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग पता है ना तो आप सेंटेंस तो आप बना ही लोगे। ठीक है, वो आपको करना है। उसके बाद आपको कॉलम दिया है, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए मीनिंग। देन आपको इसको अगर मीनिंग आपको पता है देन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये सब्जेक्ट आपने इसीलिए लिया है ना, इससे तो आपको और मतलब आपकी इंग्लिश भी बेटर हो गई होगी, और सोसाइटी वगैरह के बारे में भी थोड़ा आपको पता चला होगा, उसके रिलेटेड जो आपके वर्ड्स हैं नए नए वो आपने सीखे होंगे, है ना। तो आपके लिए ईजी होने वाला है कॉलम वाइज। ठीक है, और प्लीज़ ये नहीं आप करना कि वहाँ पे आपको टीचर से आप पूछ सकते हो ये मैम ये वर्ड क्या है, ये क्या है, नहीं करते हैं हेल्प। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई करेगा, बट बहुत कम टाइम पे करते हैं। और आप कभी दूसरे पे ऐसे ये नहीं डिपेंडेंट नहीं रहना, निर्भर आई थिंक बोलते हैं ना, निर्भर, सॉरी मेरा हिंदी नहीं है अच्छा, उर्दू में बात करती हूँ तो इसीलिए तो मैं इंग्लिश में ही बोलूँगी। डिपेंडेंट किसी पे भी नहीं रहना। ठीक है, खुद पे रखो, खुद पे विश्वास रखो, खुद अपनी हेल्प खुद करोगे। जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे ना कोई भी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, और कभी किसी पे नहीं रहना डिपेंडेंट। ठीक है, ये मैं एज अ सिस्टर आप समझ लो, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। हमेशा जो आप काम खुद कर सकते हो ना खुद करो, कभी किसी को नहीं बोलना कि मेरी हेल्प करो, या मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, आजकल आप किस मतलब दुनिया में आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हो, है ना। तो हमेशा अपने पे भरोसा रखो, अच्छे काम करो, अच्छी थिंकिंग रखो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, बुरा मत करो। ठीक है, जैसे गांधी जी बोलते थे ना, ना बुरा देखो ना बुरा कहो ना बुरा सुनो, सेम उसी पाथ पे चलो। और देखना अल्लाह ताला भगवान सब आपकी बहुत मतलब जो एक ही है अल्टीमेटली वो तो आपकी वो मदद करेंगे। ठीक है, बस आपको अपनी जो थिंकिंग है वो अच्छी रखनी है, खुद पे विश्वास रखना है, और अपने से काम रखो। ठीक है, और अपने हिसाब से पढ़ो। देखो ये आपको जैसे इन्होंने ये वर्ड्स नए नए पूछे हैं। ठीक है, उसके बाद इनको आपको ये करना था। उसके बाद था आप इसके आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, देखो थोड़े बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, इनको देख के डरना नहीं, क्योंकि आपने ये पढ़े होंगे अपनी बुक में ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे वहीं से डज, हैव, इज़, आर, नीड, पर्टिकुलर, एम, डू, ये सारे जो छोटे छोटे ये है ना आपके लिंकर्स, इनको बोल सकते हो आप। तो इनकी हेल्प से आपको क्या करना है, इनको सेंटेंसेस को पूरा करना है। ठीक है, जो ब्रैकेट्स है इनको पूरा करना है। उसके बाद है आपका जो है ये भी आपको 10 दिए हैं इन्होंने। उसके बाद आपको ये सेंटेंसेस हैं इनको जो ये हैं इनको अच्छे से आपको पूरा करना है। जो करेक्ट फॉर्म है ना उसकी, जैसे बी की, बाई की, डू की, इसकी करेक्ट फॉर्म की हेल्प से इसको ये करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। उसके बाद है उसके बाद आपका है, देखो जैसे कि मैं आपको एक बताती हूँ, आर कंट्री डैश रिच इन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ। तो बी का आपको यहाँ पे सही करेक्ट फॉर्म बताना है। उसी तरीके से आई डैश बाय अ न्यू कार लास्ट मंथ, तो इसका बाय का आपको जो करेक्ट फॉर्म है वो लगाना है। जैसे कि आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, मतलब ये पास्ट में बात कर रहा है ना, तो बाय नहीं आएगा यहाँ पे, बॉट आएगा कि आपने वो ले लिए का। ठीक है, उसके बाद डू है, डू क्या यू डैश यू सी टुडेज न्यूज़पेपर, ये आपको बोल रहा है क्या आपने देखा आज का न्यूज़पेपर, डिड यू सी टुडेज पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर। उसके बाद इसी तरीके से आपको इनको देखना है कि ये पास्ट में है,
प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, फिर आपको इसको पूरा करना है। उसके बाद आपको जो जो बाकी हैं इनको आर्टिकल्स होते हैं आपके द एंड, ठीक है, 3 वो होते हैं, वो लगाने हैं। और प्रीपोजिशंस हो गए जैसे कि टू होता है, जैसे कि दो जो ना दो टू विल, मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, ठीक है, उनके बीच में जो लगेगा उसकी हेल्प से आपको करना है। देन उसके बाद आपको एक डायलॉग लिखना है लगभग 200 वर्ड्स का। आप जो कि आप और आपके जो नेबर, आपका जो हमसाया है जो आपके घर के पास रहता है, तो उसके बीच में आप बात कर रहे हो। और क्या डायलॉग हो रहा है, वो बात हो रही है कि जो आपके नेबरहुड, जो आपका आसपास का इलाका है, उसमें ज़्यादा जो हरियाली आनी चाहिए, मतलब आप ग्रीन ग्रीन चीज़ें, ग्रीन ग्रीन ये लगाने की बात कर रहे हो, फ्लावर्स वगैरह ना, ग्रीनरी के बारे में आप बात करोगे, जिससे आपके इलाके में ग्रीनरी आ जाए। उसके बाद है आपका यू एंड योर फैमिली आर प्लानिंग अ विजिट टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। तो ये बोल रहा है कि आप और आपकी फैमिली जो है, जो अब आपकी हॉलीडेज़ आ रहे हैं, उनमें आप अपनी फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन पे सोच रहे हो कि जाओगे घूमने। तो अब आपको लेटर लिखनी है अपने जो होटल का जो आपका मैनेजर है, और आप उसको बोलोगे जो एक जो अब आपको वहाँ जाना है, तो आपको होटल वगैरह में रहना पड़ेगा, तो वहाँ के मैनेजर को आप लिखोगे एक लेटर और बोलोगे कि आपकी जो फैमिली है उसके रहने के लिए आपको, मतलब कमरा, जो एकोमोडेशन, जितने भी कमरे आपको चाहिए उसके लिए आप एक लेटर लिखोगे, ठीक है। और आपको आपकी जो लेटर है आपको पूरा उसमें बताना है कि कितने रूम्स चाहिए, डबल चाहिए, सिंगल चाहिए, उस हिसाब से, ठीक है, अच्छे से बताना है। उसके बाद आपको यू हैव बीन इनवाइटेड टू डिलीवर स्पीच टू अ यूथ ग्रुप इन योर लोकेलिटी। देखो आप समझो आप बड़े हो गए हो, ठीक है, आप कुछ बन गए हो और आप बहुत तरक्की कर रहे हो, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप सब करोगे। और तो अब आपको बुलाया है आपके जो लोकेलिटी के जो लोकेलिटी है ना, तो वहाँ के मतलब जो भी है, कोई स्कूल जो भी है, उन्होंने आपको स्पीच देने के लिए बच्चों को बुलाया है, ठीक है, लोगों को। तो अब आपको स्पीच देनी है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर आपको जो स्पीच है वो क्या लिखोगे, स्पीच किसके बारे में है, वो भी इन्होंने वर्ड आपको, सॉरी, आपको एक टॉपिक दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन द एरिया। तो अब आपको स्पीच उनको देनी है 200-250 वर्ड्स में, जिसमें आप बताओगे कि जो आपके इलाके के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स हो गए कि जो जैसे कि पुराने ज़माने के मकान होते हैं, पुराने ज़माने के टेम्पल्स होते हैं, मस्जिदें होती हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस की जो पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, या बाकी जो ना पुराने, जैसे अशोका के टाइम की, या और जो हैं उनके टाइम की, बुद्धा के टाइम की जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, अगर आपके इलाके में है तो उस पर आप बताओगे कि कैसे हम उनको प्रिजर्व, बचा के रख सकते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ये आपको उस पर देनी एक स्पीच आपको पता ही है क्या होती है, जैसे स्कूल में आपने बहुत बार स्पीच दी होगी ना, तो वो आपको उसमें पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या बोलना है स्टार्ट में, फिर क्या बोलोगे, फिर बीच में अगर क्वेश्चंस, क्या आप बीच में क्वेश्चंस पूछना चाहते हो या एंड पे पूछना चाहते हो, उस तरीके से। और आपको लास्ट में क्या बोलना है, ठीक है, ये इसमें याद रखना है आपको। उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना है, ये 2 आपको दिए हैं यहाँ पे। एक है केयरिंग फॉर द एल्डरली इन इंडिया, मतलब जो हमारे यहाँ पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी केयर हम करते हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा मतलब उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे या पाकिस्तान में देखोगे, या आप जो इस्लामिक कंट्रीज़ का अगर आप देखते हो, सारी, आई वोंट से सारी इस्लामिक कंट्रीज़, बट जहाँ तक मुझे पता है कुछ कंट्रीज़ है वहाँ पे होता है, या बांग्लादेश की अगर आप बात करते हो, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनको बहुत, उनकी केयर की जाती है बहुत ज़्यादा, वो हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे, जो मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे कि यूएसए वगैरह, वहाँ पे नहीं उतना, वो अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, जैसे ही वो कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं, है ना। तो बट इंडिया में अभी भी ऐसा है कि हम बहुत केयर करते हैं, अगर अलग भी रहते हैं बट स्टिल हम अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते हैं, है ना, जो कि बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने हमारी इतनी केयर की बचपन में, तो और अब जब उनकी केयर करने का टाइम आ गया तब हम मत भाग सकते हैं ना। तो ये आपको इस पे आपको लिखना है कि क्या इंपॉर्टेंस है, एक ऐसे लिखना है ना इस पे। या आप अपनी एग्जांपल्स इसमें दे सकते हो, आप कैसे घर पे या आसपास क्या हो रहा है उसके रिलेटेड। या पोल्यूशन इन इंडियन सिटीज़ अ सीरियस हेल्थ हाजर्ड। तो जैसे कि आजकल हमारी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, उसकी वजह से पोल्यूशन भी, साथ में पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है।
तो जैसे कि हम कार वगैरह चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, हर एक के पास आजकल कार है, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिल्ली में आप देखोगे कितना पोल्यूशन हो गया है ना, मतलब बीच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सुबह सवेरे आप बाहर नहीं निकल पाते हो, इतना ज़्यादा वहाँ पे चल चल नहीं पाते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको उस पर बताना है कि क्यों ये इंडियन सिटीज़ में आजकल ज़्यादा है और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, राइट। ये था आपका पेपर पैटर्न। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कुछ असाइनमेंट्स। देखो जो ये वाला असाइनमेंट है ना आपका, ये है 2019-20 का, ठीक है। तो तब बच्चों को ये करना था। तो अब अगर इसमें आप देखोगे आपके क्वेश्चंस, सबसे पहले पैसेज सेम पूछी गई है, तो ये अलग ये है टॉपिक, तो सबसे पहले उन्होंने आपको पैसेज पूछी है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है, पैसेज। उसके बाद इधर आपको सवाल पूछे हैं सेम, यहाँ पे भी टाइटल देना था, नाम देना था पैसेज को, तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे दिए गए हैं कॉलम्स, ठीक है। कॉलम्स के देखो ये बहुत अच्छे से करोगे, यहाँ से भी आ सकते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, मतलब वर्ड्स कितने लाएंगे ये लोग इनको। और ऐसा है कि इग्नू में हमेशा याद रखना, बुक से बाहर कुछ नहीं आता है, बुक के अंदर से ही आता है सारा, ठीक है। तो ये कितना ही करेंगे, मतलब कितना ही याद रखेंगे कि पिछले असाइनमेंट में हमने क्या पूछा था, कहाँ पे क्या पूछा था। तो अगर आप असाइनमेंट कर लेते हो देन आपको कोई भी अच्छा करने से रोक नहीं सकता है ना। तो देखो ये करोगे आप, ये वर्ड्स अच्छे से, ये कॉलम वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे ये करना था, इफ़ की हेल्प से ये जोड़ने थे सवाल, ठीक है। और कंडीशनल जो होते हैं ना क्लॉज वगैरह, उनकी हेल्प से। उसके बाद आपको मेन क्लॉजेस की हेल्प से इनको सेंटेंसेस को पूरा करना था। देन आपका प्रिपोजिशंस जो थे, मैंने आपको बोला जिनसे हम सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, पूरा बना दो जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टू हो गया, ठीक है, इज़ हो गया, इस तरीके के। देन उसके बाद आपको है यहाँ पे इन्होंने बोला है जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है उससे आपको इनको ठीक करना है, ठीक है। ही टू बॉम्बे येस्टरडे, तो बॉम्बे वर्ब हो गया कि टाइम, कल, आज या सुबह, ठीक है, ऐसे तरीके का पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर वो वाला। तो ये बोल रहा है कि वो कल गया बॉम्बे, तो हैज़ गॉन या वेंट, उस तरीके से आपको इसको रखना है ना, लिखना है। तो यहाँ पे आपको वेंट ही आएगा, ही वेंट टू बॉम्बे येस्टरडे। उसके बाद है आपका फिल अप द गैप्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइसेस इन द ब्रैकेट्स। देखो यहाँ पे इन्होंने आपको ब्रैकेट्स में दिए हैं वर्ड्स, तो उनकी हेल्प से आपको इसको सही वर्ड को लगाना है, ठीक है। ये भी करना अच्छे से। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर 200 वर्ड्स में ये है, यू वांट टू इनिशिएट अ कैंपेन विद योर फ्रेंड ऑन क्लीनिंग योर लोकेलिटी। तो आपको आप अपनी लोकेलिटी में सफाई वगैरह कराना चाहते हो, अपनी फ्रेंड के साथ एक कैंपेन चलाना चाहते हो, तो आप उसको डिस्कस उसके साथ उसके बारे में डिस्कस करना है आपको फिर, ठीक है। सॉर्ट ऑफ डायलॉग आपको लिखना है उसके बारे में। तो उसके बाद है आपका यू वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रैक टू माउंटेन्स। तो आप ट्रैक के लिए जाना चाहते हो माउंटेन्स पे, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ बात करनी है और उसके साथ बात करनी है, उसको बोलना है कि तुम मेरे साथ आ जाओ, अरेंजमेंट्स वगैरह के साथ के बारे में उससे बात करनी है आपको, और आपको उसको बताना है क्या क्या चीज़ें साथ लेनी है और कहाँ कहाँ आप लोग जाओगे। फिर आपको सेम फिर एक ऐसे लिखना है आपको, कंपोजिशन इन 4 में से आपको किसी एक पे लिखना है, ठीक है, समझो ऐसे टाइप, ठीक है, आपको लिखना है। तो 4 यहाँ पे इन्होंने दिए हैं आपको। देखो अब आप देखोगे जो आपका असाइनमेंट है, सॉरी ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, बट ये मैं कैसे, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं रोकूं बीच में कि नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को मिलते ही नहीं है बाकी वीडियोस, इसलिए मैं इसको नहीं रोकूंगी बीच में, ठीक है। तो ये है 2020 वाला, ठीक है। ये पैसेज आप पढ़ोगे, उसके बाद देखोगे आप क्या क्या सवाल हैं, और देन ये सारा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, सॉरी, है ना। मैं वापस आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रही हूँ, तो मैं आपको असाइनमेंट दिखाती हूँ। देखो ये रहा आपका जो असाइनमेंट 2020-21 वाला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सेम पैसेज आइए, उसके बाद आपको देखो सस्टेनेबल पे आपको पेपर में सस्टेनेबल वर्ड आया है, ठीक है। एस्टिमेटेड, हैबिटेड, कंपोनेंट, वाइटल, ये सारा, ठीक है। उसके बाद आपको है रेमीडियल, तो फ्रेजाइल वगैरह, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको हैं, इनको कॉलम्स में जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको आर्टिकल्स यहाँ पे यूज़ करने हैं, और उसके बाद आपको प्रीपोजिशंस की हेल्प से सेंटेंसेस बनाने हैं, और उसके बाद आपको
रीराइट करना है, मतलब सही फॉर्म इनको, मतलब सही फॉर्म में, अगर ये जो है ना ये सेंटेंसेस पहले कंप्लीट नहीं है, इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, और जो इनकी सही फॉर्म है उसमें लिखना है। उसके बाद आपको आपको बोला गया है कि आपको एक टॉपिक पे बात करनी है, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल ड्यूरिंग लॉकडाउन, ठीक है, तो उसके ऊपर। उसके बाद आपको एक ऐसे लिखना है इस टॉपिक पे, कंजर्विंग वाटर, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं सोसाइटी में इसके लिए। उसके बाद आपको सेम यहाँ पे देखो, जो पेपर में आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन योर लोकेलिटी, तो उस पर आपको डायलॉग यहाँ पे लिखना है। वहाँ पे बोला था आपको एक स्पीच बतानी है, बट यहाँ पे है डायलॉग। तो ऐसे ये क्वेश्चंस ना इनकी अलग अलग फॉर्म में ये रिपीट होते रहते हैं। इग्नो में ये है ना सबसे बड़ा, अगर आपको ये पता है कि जो क्वेश्चंस है वो आएंगे, बस उनकी जो फॉर्म है वो अलग हो जाएगी। कभी वो लेटर में आपको पूछेंगे वो सवाल, कभी आपको बोलेंगे इस पर ऐसे लिखो, कभी वो आपको बोलेंगे इस पर डायलॉग लिखो, और कभी वो आपको बोलेंगे इस पर स्पीच लिखो। बस ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका ये भी। देखो ये मैंने बोला कि जो अभी जो बच्चे हैं ना, जो 2021 में जो ना 21 वाले और 22 वाले, जिन्होंने 21 जो जुलाई में अभी जो देंगे, 22 वाले जो बच्चे हैं, तो जो 2022 वाले बच्चे उनके लिए भी ये है, जो जिन्होंने जनवरी 2022 में लिया ना एडमिशन, उनको ये असाइनमेंट करना था। देखो तो मैंने बोला कि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि सब ने ये करते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला कि इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको देखो पढ़ोगे आप, उसके बाद आपको अल्टरेशन, एक्सेलरेटर, सीजनल, प्रेडिक्टेबल, कंटिन्यूली, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं। उसके बाद आपको इन सेंटेंसेस को वापस से लिखना है और सही फॉर्म में। उसके बाद आपको यहाँ पे जो कॉलम्स है उनको जोड़ना है सही सही वर्ड्स के साथ। और उसके बाद आपको बच्चों को एक स्पीच देनी है, और जिसमें है कि जॉइनिंग हैंड्स टू रिड्यूस, मतलब एक साथ मिलके आपको उनको बोलना है कि कैसे हम एक साथ मिलके एयर पोल्यूशन जो आपके शहर में है उसको रोक सकते हो। उसके बाद है आपको यहाँ इस पर आपको एक स्पीच लिखनी है 300 वर्ड्स में, ठीक है। उसके बाद है आपका द रेजिडेंट्स एसोसिएशन इन योर कॉलोनी हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग सेवरल एक्टिविटीज टू सपोर्ट द पुअर एंड नीडी ड्यूरिंग द लॉकडाउन। देखो जो आपके यहाँ पे एक एसोसिएशन है आपकी कॉलोनी में, जो कि एक ये जो लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग जो थे वो गरीब थे, उनको ज़रूरत थी चीज़ों की जो कि उनको नहीं मिल पा रही थी, तो कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो उस पर, ठीक है। राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट अबाउट दीज एक्टिविटीज़, तो आपको एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है कि आपने उन्होंने क्या क्या काम किया, अगर आपने ज्वाइन किया तो आपने क्या उनके साथ मिलकर किया, उस पर एक रिपोर्ट लिखनी है 250 वर्ड्स पे। उसके बाद आपको यू वुड लाइक टू इन्वाइट योर फ्रेंड टू जॉइन योर फैमिली वाइल सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल, तो आप अपने जो फ्रेंड है उसको अपनी एक मतलब अपने घर पे बुलाना चाहते हो, जब आप जहाँ पे आप मतलब जब आप एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो, तो वहाँ पे आप उसको बोलते हो कि आप आ जाओ हमारी फैमिली को ज्वाइन करो, हम साथ में मिलाएंगे। तो अब आपको उसको एक लेटर लिखनी है, वो आपका फ्रेंड लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जेंडर कैसे आप अच्छे से लेटर में यूज़ कर सकते हो, जेंडर का जो है ना कैसे फॉर्म रह सकते हो जेंडर में। तो उसके बाद है राइट अ लेटर टू हिम हर डिस्क्राइबिंग द फेस्टिवल एंड इनवाइटिंग हिम हर टू जॉइन यू टू सेलिब्रेट इट। तो उस पर आपको बताना है कि उसको कौन सा ये आप फेस्टिवल मना रहे हो, जिससे उसकी भी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, तो वो भी ज्वाइन करे। तो वो सारा आपको बताना है, जिससे वो आपको फिर आएगा और सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट्स है मैंने आपको 3 साल के दिखाए पिछले, तो इससे आई होप आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, और जो आपका जो मोटिवेशन है और पढ़ने की वो और आगे जाएगी, और आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंस जो लेवल है आपका वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इससे हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ मुझे बताना, तो फिर मैं आपको और भी, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो अगर वो मेरे तक होगा कि मैं पढ़ सकती हूँ, मतलब वो मुझे आएगा, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी से बिलोंग करती हूँ, तो फिर मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ उसमें, ठीक है। तो फिर मैं आपको वो बताऊँगी आप कैसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। और मुझे बताना फिर जब आपका पेपर हो जाएगा ना, फिर मुझे बताना कहाँ से क्या क्वेश्चन आया था, ठीक है, कितना आपने किया, ठीक है। भूल नहीं जाना फिर अगर इधर से कुछ सवाल आया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आई होप आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।